There is some problem. In front of 5,000 people, there are so many people who are giving Shahada. You are saying, I'm not sure. Brother, please don't dig your own grave. Your English is good. You seem to be a smart person. Being smart is good. Being over smart is not good. So can't you ask the question like a Muslim? Or you want to break the queue, that's why. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आज तक बहुत से गैर मुस्लिम और मुल्हिद आए हैं, मगर जो किरदार अब उनके सामने आया था वो नाम से मुसलमान था मगर अपने ईमान के हवाले से बहुत ही कंफ्यूज था। इससे पहले कि आपको इस शख्स की डॉक्टर साहब से गुफ्तगू सुनाएं, आपको बताते चले कि अंग्रेजी का लफ्ज एथियस्ट होता है, इसका मतलब मुल्हिद है, यानी वो शख्स जो खुदा के वजूद पर यकीन न रखता हो, और इसका उलट थेस्ट है, यानी कि ऐसा शख्स जो खुदा या खुदाओं के वजूद पर यकीन रखता हो, खास तौर पर इस खालिक के जो कायनात में अमल दखल रखता है। ये दोनों तारीफें याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी वीडियो इन्हीं दो तारीफों पर मबनी है। इस शख्स ने इस गुफ्तगू में बार बार अपने नाक़िसुल अक्ल होने का सबूत दिया। एक सवाल जल्दी करने के खातिर इस शख्स ने खुद को मुर्तद कह दिया, सिर्फ थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए ये जहन्नुम की आग में जा रहा था। इसी बात को लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स की खूब क्लास ली। मुनीर नामी इस शख्स ने कहा कि मैं थियस्ट हूँ, जिस पर डॉक्टर साहब समझे कि ये कह रहा है कि मैं एथियस्ट हूँ, जिस पर इसने तस्हीह करते हुए कहा कि नहीं, मैं थियस्ट हूँ। थियस्ट वो शख्स है जो एक खुदा पर यकीन रखता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि तमाम मुसलमान थियस्ट हैं, इनमें और एथियस्ट में फर्क क्या है, जिस पर उसने बोंगियां मारना शुरू की और कहने लगा कि थियस्ट वो शख्स है जो एक खुदा पर यकीन रखता है मगर वो किसी मजहब की पैरवी नहीं करता। डॉक्टर साहब ने कहा कि सवाल तो अपना रहने दो, पहले मुझे बताओ तुमने थियस्ट की ये तारीफ कहाँ से ली? हर मुसलमान थियस्ट होता है और थियस्ट मजहब पर भी यकीन करते हैं। तुम्हारी अंग्रेजी ठीक नहीं, मुझे लगता है कि तुम शायद एग्नोस्टिक से मुतालिक पूछना चाहते हो। ये ऐसा शख्स है जो खुदा के वजूद पर उस वक्त तक यकीन नहीं करना चाहता जब तक खुदा के तसव्वुर की मुकम्मल तस्दीक न हो जाए, यानी इसको मालूम नहीं होता कि खुदा है या नहीं। उस शख्स ने फिर अपनी बात पर अड़ते हुए कहा कि मैंने गूगल से थियस्ट की ये तारीफ ली। उसने ये बात कह तो दी मगर शायद वो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अच्छे से जानता नहीं था। वो इन्हें शायद जदीद टेक्नोलॉजी के उलूम से नाबल्द समझता था या फिर जानबूझकर ऊट पटांग बातें कर रहा था। इसलिए जब उसने ये अल्फाज कहे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे बताओ गूगल में ऐसा कहाँ लिखा है? कोई भी शख्स गूगल पर थियस्ट लिखे उसके सामने वही तारीफ आएगी जो मैंने बताई। पकड़े जाने के खौफ से मुनीर ने कहना शुरू कर दिया कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। Theist, which he believes there's one God, but he doesn't follow religion. Who says this? Where you got the definition from? Well, You are getting your own definition. There is something wrong. A theist is a person who believes in God. Every Muslim is a theist. There's something like agnostic. Your language, your English language is poor, brother. Munir? Maybe I Munir? found that come from Google. What Google? Which Google? No, I Google tried to everything search in it. Google. Atheist is the person who doesn't believe in God. Theist is the person who believes in God. डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें एक खुदा पर यकीन है? जिस पर उसने जवाब दिया कि हाँ मुझे यकीन है। पूछा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो? जिस पर मुनीर ने कहा कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपसे इनके अहादीस से मुताल्लिक सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक के फिर पूछने पर उसने बताया कि मैं उनको आखिरी नबी तो मानता हूँ मगर एक कंफ्यूजन है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम एक खुदा और आखिरी पैगम्बर को मानते हो तो फिर मुसलमान हो, उनकी हदीस पर अमल करो तो ये अलग बात है। तुम अच्छे मुसलमान शायद न हो मगर इन दो अकीदों पर ईमान से तुम मुसलमान कहलाए जाओ। अगर तुम अकीदा तौहीद और खत्म नबुव्वत पर यकीन रखते हो, खुद को मुसलमान नहीं कह रहे, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। मैं तो तुम्हें जहन्नुम में जाने से रोक रहा हूँ। जो शख्स मुसलमान हो और कहे कि मैं मुसलमान हूँ वो मुर्तद बन जाता है। क्या तुम मुर्तद हो? जिस पर उसने शर्मिंदगी से जवाब दिया नहीं, मैं मुर्तद नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर अपनी कब्र क्यों खोद रहे हो? ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करो। तुम कुछ अहकामात पर यकीन न करते हो, ये एक अलग चीज है। बामल मुसलमान नहीं मगर खुद को गैर मुस्लिम न कहो। क्या वो मुसलमान कहलाए जाने के साथ ही सवाल नहीं कर सकते, या फिर तुम कतार तोड़कर लोगों को धोखा देकर अपना सवाल करने के लिए सबसे आगे आ गए? तो मैं कहूंगा मैं गैर मुस्लिम हूँ तो मेरा सवाल पहले हो जाएगा। Don't be extra smart, brother. No, I'm not. I'm There's just telling one you, question. you have to do stick far first. See, you may not believe in certain instructions. You may not follow it. You may not pray. That's a different thing. You understand, no? Yes. You may be not a good practicing Muslim, okay? But don't say, I'm not a Muslim. Please. Well, I'm not saying I'm not a Muslim, but there's one question which bothers me. So you That's say why you I are- came over here So to can't you ask the question like a Muslim?
or you want to break the queue, that's why. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको सवाल करने की इजाजत दी तो उस शख्स ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूरा कुरान हजरत जिब्राइल लेकर आए उनके पास, मगर ये बातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई। उनकी बात में क्या सच्चाई हो सकती है? क्या हम यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने जो भी लोगों को बताया वो सच है? Prophet Muhammad, peace be upon him, it's been said that everything in Quran is revealed upon to him by Gabriel, angel Gabriel. But my question is, he is the one who said it to the people, and what can be the accuracy or truthness in his word? And although I have read everywhere, he been one of the most purest form of human life. But again, there's this confusion which I have. नाज़रीन, इस शख्स का सवाल इंतहाई बेवकूफ़ाना और जाहिलाना था, जिस पर डॉक्टर साहब को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फिर मुनीर की क्लास दी और कहा कि इस सवाल को लेकर तुमने खुद को गैर मुस्लिम कहा, मुझे क्या इसकी वजह बताओगे? अगर तुम्हें खुदा और आखिरी पैगंबर पर ईमान भी रखते हो और खुद को गैर मुस्लिम भी कहते हो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो सवाल कर सकते हो, मगर ये क्या तरीका है कि तुम अपना मजहब ही तब्दील कर रहे हो? कुरान पाक में लिखा है कि अगर तुम नहीं जानते तो उससे पूछो जिसको इल्म है। क्या तुम टाइफाइड का इलाज जानते हो? अगर तुम नहीं जानते तो क्या तुम जहन्नुम में जाओगे? अगर तुम इलाज कराना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर हदीस से मुतालिक जानना चाहते हो तो किसी मुहद्दिस के पास जाओ। कितना आसान है। I'm asking you, do you know the treatment of typhoid? No, So what? If you don't know, does it mean you're going to hell? no, definitely I will be. Who will you go and ask? Someone more knowledgeable. Not knowledgeable, doctor. Doctor, okay. Don't go to Google, please. Google is not Google, right and wrong. If you are sick, you go to doctor. When you want to know hadith, who are you going to? Ask a muhaddis. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब उस शख्स के सवाल के जवाब देना शुरू किया और बताया कि अहादीस की 3 कैटेगरीज हैं। सही हदीस मुस्तनद है, ज़ईफ हदीस कुछ कमजोर होती है और इससे मुतालिक तस्दीक की जरूरत पड़ती है, मतरूक वो हैं जिनको तर्क कर दिया गया। अहादीस के शवाहिद तारीख से ज्यादा मुश्किल हैं। किसी भी तारीखी वाक़े की किताबों में झलक मिल जाती है, मगर अहादीस से मुतालिक शवाहिद बहुत मुश्किल से मिलते हैं और अहादीस के शवाहिद में देखा जाता है कि हदीस मुस्तनद है या नहीं, इसका बयान करने वाला कौन है, क्या बयान करने वाला सच्चा है या नहीं, मुहद्दिस का हाफजा दुरुस्त है या नहीं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका चेक किया जाना जरूरी है। जाहिर है कोई भी कह दे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस पर आंखें बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। शवाहिद मांगेंगे तो वो सारी तफसीलात बताएगा, फिर जाकर हदीस को मुस्तनद माना जाता है। हर कोई जैसे अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसे ही हदीस की तस्दीक के लिए हमें मुहद्दिस के पास जाना पड़ता है, क्योंकि सब लोगों के सामने खुद को मशकूक करार दे रहे हो। क्यों खुद को गुनाहगार कर रहे हो? There is a rijal of 12 categories of narrator. Up to 5 it's okay. Below that, it's defective. So every Muslim, he is not well versed. He doesn't have to be a muhaddis. Correct? Yes. If you get sick, you don't have to be a doctor. You go to a doctor. So if you want to know the hadith is right or wrong, go to a muhaddis. You don't have to study hadith. You understand? No? Yes. Simple. So why you are saying I am doubtful? You are sinning. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुनीर को कहा कि यहाँ 5000 लोग मौजूद हैं, गैर मुस्लिम यहाँ आकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं और तुम इनके सामने कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ मगर मुझे इस्लाम पर शक है। तुम्हारे दिमाग में क्या कोई मसला है? अपनी कब्र खुद न खोदो। स्मार्ट होना अच्छा है मगर ओवर स्मार्ट होना अच्छा नहीं। शैतान को अपने दिमाग में जगह न बनाने दो। हर मुसलमान थियस्ट है। अगर तुम इस्लाम पर अमल नहीं करते तो अल्लाह ताला तुम्हें 1 साल 2 साल 10 साल के लिए जहन्नुम में डालेगा, मगर मुसलमान होने के नाते निकलने की कोई उम्मीद तो रहेगी। खुद को गैर मुस्लिम कहोगे तो जन्नत कैसे मिलेगी? नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।